दोस्तों इस वीडियो में हम एफआई मनी के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को डिस्कस करेंगे और इस पूरी वीडियो में हम इसके एक एक फीचर को एनालाइज करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या हमें एफआई मनी में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए या एफआई मनी के साथ हमें अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। अब चाहे आप इसे एफआई मनी का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बोल लो, चाहे आप इसे फेडरल बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बोल लो, दोनों एक ही बात है। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये एफआई मनी बेसिकली है क्या। देखो एफआई मनी एक तरह से नियो बैंक है। अब नियो बैंक को चाहे आप मॉडर्न बैंकिंग बोल लो या फिर नियो बैंक को हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे बैंक जिनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच होती नहीं है। अब काफी बार लोगों के मन में एक डर आता है कि अगर नियो बैंक की कोई फिजिकल ब्रांच ही नहीं है तो मैं कैसे इसके ऊपर विश्वास कर लूं कि मैं अपना पैसा एफआई मनी के अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर दूं। कल को ये बैंक गायब हो जाए कि इसका कुछ अता पता ही ना हो, तो उस केस में लोगों के मन में काफी डर आते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम इस चीज को देखते हैं कि हमें डरने की जरूरत क्यों नहीं है। क्योंकि पहली चीज, जो एफआई बैंक है ये नियो बैंक है, इसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है, लेकिन इस बैंक ने टाई अप किया हुआ है। देखो कोई भी नियो बैंक होते हैं ना, ये नियो बैंक टाई अप करते हैं किसी भी एक ऐसे बैंक के साथ जिसकी फिजिकल ब्रांचेस होती हैं। अब इस नियो बैंक, ये जो एफआई मनी है, इस एफआई मनी ने टाई अप किया हुआ है फेडरल बैंक के साथ, ठीक है। दूसरी चीज, एफआई मनी खुद अपने आप में डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है। अब ये डीआईसीजीसी क्या भला है? डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है। अब ये जो आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है, ये आज की डेट में हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मान लो कल को आपने एफआई मनी में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया, सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया और इसमें आपने सपोज करो कि 4 लाख रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में रख दिए, या फिर मान लो 2 लाख सेविंग अकाउंट में रखे और 2 लाख रुपए की एक एफडी एफआई मनी के साथ ओपन करवा ली, तो आपका टोटल 4 लाख रुपया एफआई मनी के पास जमा हो गया। कल को मान लो एनी हाउ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं, कल को फेडरल बैंक डूब गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, इतना पैसा भी नहीं है कि कस्टमर का वापस दे दे, तो ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डीआईसीजीसी ने स्टार्टिंग में बोल रखा है कि ये जो एफआई मनी है ये डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है। तो आपके तो 4 लाख रुपए ही है और डीआईसीजीसी क्या बोलते हैं कि 5 लाख रुपए तक के पैसे की तो मेरी गारंटी। कल को अगर ये एफआई बैंक डूब भी गया तो आपके 4 लाख रुपए डीआईसीजीसी आपको पे करेगा। अब उसके बाद एफआई मनी के साथ लोगों का सवाल आता है कि भी फिर मैं आईसीआईसीआई में अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, एचडीएफसी में कर लेता हूँ, इतने अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, मैं एफआई मनी के साथ ही क्यों जाऊँ? देखो ये आपको डिसाइड करना है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ। एफआई मनी दूसरे बैंकों से कैसे अलग है, क्या मतलब, एक तो होता है ना कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे घर के पास बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो ये मॉडर्न बैंकिंग की तरफ मैं क्यों जाऊँ? देखो ये नियो बैंक्स है, ये फ्यूचर बैंकिंग है। मतलब एक तरह से आप ये लगा लो कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो बहुत तेजी के साथ मतलब डिजिटली एक तरह से मूव करी है, लेकिन फिर भी ये इसे हम मॉडर्न बैंकिंग कहेंगे। अब ये दूसरे बैंकों से कैसे अलग है? अभी मैं इसके सारे इंटरेस्ट रेट, सेविंग्स अकाउंट में कितना आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एफडी में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ये सारी चीजें तो बताऊंगा ही अभी मैं आपको। भाई डेबिट कार्ड अगर आपको जो मिलेगा उसकी कितनी फीस रहेगी, एटीएम से कितना विड्रॉल का पैसा कटेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं कि दूसरे बैंकों से एफआई मनी कैसे अलग है। देखो एफआई मनी काम करता है AA टेक्नोलॉजी पे, यानी अकाउंट एग्रीगेटर टेक्नोलॉजी पे, जो आरबीआई ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। बाकी बैंक्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन एफआई मनी अडॉप्ट कर चुका है। एफआई मनी की, मान लो आपने एफआई मनी में अकाउंट ओपन किया और मान लो आपका आईसीआईसीआई में भी एक अकाउंट है, एसबीआई में भी एक अकाउंट है और एक्सिस में भी एक अकाउंट है, ठीक है। तो एफआई मनी की जो ऐप है, क्योंकि ये अकाउंट एग्रीगेटर टेक्नोलॉजी को यूज करती है जो आरबीआई ने डेवलप की है, तो ये ऐप क्योंकि इसे टेक्नोलॉजी को यूज करती है, तो आप एफआई मनी की ऐप पे ही जा करके एफआई मनी का अकाउंट बैलेंस और अकाउंट को पूरा हैंडल कर सकते हो। साथ ही जो आपका 3 दूसरे बैंकों में अकाउंट है उनका भी सारा का सारा जो भी मतलब आपको पैसा भेजना, लेना, अकाउंट बैलेंस चेक करना, सब कुछ एफआई की ऐप पे ही कर सकते हो। यानी एक ही ऐप पर आपके जितने भी बैंक अकाउंट है, सभी बैंक अकाउंट को आप मैनेज कर सकते हो। ये एक फीचर जो है एफआई मनी का दूसरे बैंक से अलग है। अब देखो बैंकिंग के अंदर अगर आप ऐसे कहोगे ना कि अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक आपको क्या अलग चीज दे रहा है जो दूसरा बैंक नहीं दे रहा? मान लो इंडिया के टॉप 5 बैंक्स उठा लो, ठीक है, एक्सिस बैंक उठा लो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, ये आपने टॉप 5 बैंक्स उठा लिए, ठीक है। तो ये जो बैंक है इनमें किसी भी एसबीआई उठा लो, चलो एसबीआई आपको क्या अलग चीज दे रहा है जो दूसरे बैंक नहीं दे रहे? बैंकिंग इंडस्ट्री में हर चीज कॉमन है, बस पॉइंट ये है कि सर्विस के ऊपर बात आ जाती है कि कौन सा बैंक
कितनी ज़्यादा आपको सर्विसेज दे रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि चलो आईसीआईसीआई की जो आई मोबाइल ऐप है वो बहुत अच्छी ऐप है, मतलब पर्सनली मैं आपको बताऊं कि उस जैसी ऐप मतलब दूसरे बैंकों की नहीं है। आईसीआईसीआई की आई मोबाइल ऐप वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। तो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी कमियां होती हैं, अदरवाइज 90% तो सभी बैंक सेम सर्विसेज ही आपको ऑफर कर रहे हैं। तो एक चीज ये भी होती है कि मान लो जैसे एफआई मनी है, आज की डेट में आपने देखा होगा कि अमेजोन पे चले जाओ, स्विगी पे चले जाओ, बहुत जगह एफआई मनी के डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं कि अगर आपका एफआई मनी में अकाउंट है या फिर अगर आप एफआई मनी से पेमेंट कर रहे हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एफआई मनी में अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना। अब यहां पर अगर आप एफआई मनी में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हो, ठीक है, वैसे अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इजीली उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप एफआई मनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है और यहां पर लास्ट प्रोसेस में आपकी वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी और इजीली मतलब वीडियो केवाईसी जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी आपका एफआई मनी में अकाउंट ओपन हो जाएगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वेलकम किट आपके घर पे आपको डिलीवर हो जाएगी। तो बिल्कुल स्मूथ सा प्रोसेस है, आसान सा प्रोसेस है। अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसे मान लो अगर आपका अकाउंट ओपन हो गया तो इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा जो भी पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखोगे। तो यहां पे एफआई मनी बोलता है कि हम आपको 3% का इंटरेस्ट रेट देंगे अगर आप जो भी पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखोगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उस डेबिट कार्ड की कोई फीस ही नहीं है। दूसरा कोई भी बैंक उठा लो डेबिट कार्ड की आपसे फीस चार्ज करेगा, लेकिन एफआई मनी आपसे डेबिट कार्ड की कोई भी फीस चार्ज ही नहीं करता। जीरो फीस, ना ज्वाइनिंग पे ना ही एनुअल। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो यहां पर 271 यानी एक तरह से आप ये मान लो कि अगर आप 365 डेज की एफडी ओपन करा रहे हो ना तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन ये काम गलती से भी मत करना, आप ओपन करना 366 डेज की। सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा पे आपको एक दिन एक्स्ट्रा की अगर मतलब टेन्योर की एफडी कराओगे तो उस केस में आपको 6% से बढ़ के 6.60% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ऐसे काफी लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, 1 साल की एफडी सेलेक्ट करते हैं। वैसे तो ऑनलाइन भी आप एफआई मनी की ऐप से एफडी ओपन कर सकते हो। तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी में 1 साल की एफडी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 साल की एफडी पे सिर्फ 6% का इंटरेस्ट रेट है। इससे अच्छा आप 366 डेज की कराओ तो 6.60%। लेकिन अगर आप 18 मंथ्स की कराते हो यानी 1.5 साल की तो उस केस में आपको फिर बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 7.25% का इंटरेस्ट रेट एफआई मनी ऑफर कर रहा है। इसके बाद एक सवाल ये आता है कि एटीएम ठीक है मेरे पास आ गया, एफआई मनी का एटीएम कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड आ गया, इस डेबिट कार्ड से मैं कितनी बार एटीएम मशीन में जाके कैश विड्रॉ कर सकता हूं। तो इस केस में एफआई मनी सिंपली ये बोलते हैं कि अगर आप एफआई मनी के डेबिट कार्ड से अगर आप फेडरल बैंक के एटीएम मशीन में जाके कैश विड्रॉ करते हो तो महीने में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स कैश विड्रॉ करो, कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप एफआई मनी के डेबिट कार्ड से किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाके कैश विड्रॉ करते हो तो उस केस में फिर आपको हर मतलब 5 ट्रांजेक्शन तो फ्री है, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन पे आपको 21 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एफआई बैंक ये भी बोलते हैं कि वैसे तो हम एक तरह से डिजिटल बैंक है तो आपको कोई भी चेकबुक की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी चेकबुक चाहिए तो उस केस में फिर 10 चेक लीव्स की एक चेकबुक आपको मिल जाएगी जिसकी फीस आपको 100 रुपीज पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा एफआई मनी ये भी बोलते हैं कि वैसे तो हम डेबिट कार्ड की कोई फीस लेते ही नहीं है, लेकिन अगर आपका डेबिट कार्ड मतलब ना तो ज्वाइनिंग पे ले रहे हैं ना ही आप से वो एनुअल कोई भी फीस ले रहे हैं डेबिट कार्ड की, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी अगर आप इस अकाउंट को ओपन कर रहे हो तो आपको कोई अपनी जेब से पैसा भरना ही नहीं है। लेकिन एफआई मनी ये बोलते हैं कि अगर बाई चांस आपसे डेबिट कार्ड गुम हो जाता है तो उस केस में दोबारा डेबिट कार्ड की अगर आप रिक्वेस्ट देते हो तो उस केस में फिर आपको 250 रुपए डेबिट कार्ड के पे करने पड़ेंगे। इन सब के अलावा इस एफआई मनी का सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये है कि जो एफआई मनी का डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड को कभी भी किसी पेट्रोल पंप पे जाके स्वाइप मत करना। अदरवाइज जितनी अमाउंट का आप स्वाइप करोगे उसका 2.5% एज अ फीस आपको लगेगी, या तो 2.5% लगेगी या फिर हर ट्रांजेक्शन के पीछे 10 रुपए लगेगी। जो भी इसमें से ज्यादा होगा वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो अगर आप एफआई मनी में अकाउंट खोल भी लेते हो तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी। सब चीजों में बहुत सही है, बहुत बढ़िया अकाउंट है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, काफी बार क्या होता है कि पेट्रोल पंप पे हम कार्ड दे देते हैं क्योंकि दूसरे बैंकों की कोई फीस नहीं लगती डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे लग जाती है लेकिन डेबिट कार्ड पे तो कभी फीस लगती ही नहीं है। तो उस केस में एफआई मनी के अगर आप डेबिट कार्ड को पेट्रोल पंप पे स्वाइप करते हो तो फालतू यूजलेस आपको 2.5% ट्रांजैक्शन अमाउंट का पे करना पड़ेगा। तो वो एक बेकार बात हो जाती है बस इस अकाउंट की। अदरवाइज पेट्रोल पंप पे कार्ड ना स्वाइप करो, कैश पेमेंट कर दो, तो उस बाकी सभी चीज़ों में एफआई मनी का जो अकाउंट है वो बेस्ट है। आप इजीली इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, कोई भी ऐसे हिडन चार्जेस नहीं है और कोई भी ऐसी दूसरी प्रॉब्लम नहीं है इस अकाउंट के साथ। तो बाकी चीज़ों में ये अकाउंट बेस्ट है।
बाकी ये था एक छोटा सा एनालिसिस एफआई जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है उसके ऊपर। अगर इसके अलावा भी आपको ये कंपेयर करना है कि इंडिया में बेस्ट बैंक कौन सा है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए, क्योंकि ये तो मैंने एफआई मनी आपके साथ डिस्कस कर दिया, तो एक वीडियो हमने ये भी बनाई हुई है, थोड़ी वीडियो की लेंथ लंबी है, लेकिन उसमें एक एक करके 5 बैंक हमने डिस्कस किए हैं जो इंडिया के बेस्ट हैं, कि वो पांचों बैंकों में कौन सा ऐसा बैंक है जो बेस्ट है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो उसका ये वाली वीडियो है, ये वीडियो मैं इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा देता हूं। तो यहां पे इस वीडियो को आप देखो, इजीली इस वीडियो को देख के मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप मतलब एफआई मनी अच्छा अकाउंट है, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि बेस्ट ऐसा कौन सा अकाउंट है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो बाकी एफआई मनी का अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इजीली वीडियो को देखो और कंपेयर कर लो, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए जज करना कि किस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड